नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार। एवरीथिंग इज पॉसिबल अर्थात असंभव कुछ नहीं, सब संभव है। इंसान वह सोच सकता है जो उसने आज तक नहीं सोचा, और जो भी इंसान सोच सकता है वह हो सकता है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे बच्चे की कहानी लेकर आया हूं जिसने जीवन में वह कर दिखाया जिसे हम असंभव कहते हैं। दोस्तों, एक बालक जिसके पिता की मृत्यु कम ही उम्र में हो गई थी, एक दिन उस बच्चे की मां ने एक टी शर्ट निकालकर उस बच्चे से कहा कि बेटा, यह टी शर्ट कितने डॉलर की होगी? बच्चे ने कहा, मम्मी $1 की। तो मां ने कहा कि जाओ बेटा और इस टी शर्ट को $2 की बेच कर आओ। बच्चे ने यह नहीं कहा कि मां, यह टी शर्ट $2 की नहीं बिक सकती। बच्चे ने हां किया और सोचने लगा कैसे। बच्चा घर से गया और बच्चा रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां उस बच्चे ने उस टी शर्ट की विशेषताएं बतानी शुरू की और वह बच्चा उस टी शर्ट को $2 में बेचने में समर्थ रहा। दोस्तों, वह बच्चा खुशी खुशी अपनी मां के पास आता है और मां से कहता है कि मां, मैंने उस टी शर्ट को $2 की बेच दिया। मां बहुत खुश हुई। मां ने एक दिन फिर उस बच्चे को बुलाया, एक और टी शर्ट निकाली, उस बच्चे से कहा कि बेटा, यह टी शर्ट कितने डॉलर की होगी? बच्चे का जवाब फिर वही था। बच्चे ने कहा, मां, यह टी शर्ट $1 की होगी। मां ने कहा, बेटा, इस टी शर्ट को $20 की बेच कर दिखाओ। बच्चे ने यह नहीं कहा कि मां, यह टी शर्ट $20 की नहीं बिक सकती, अपितु बच्चा यह सोचने लगा कि यह टी शर्ट $20 की कैसे बिक सकती है। उस बच्चे ने उस टी शर्ट को धोया और उस पर कुछ स्टिकर बनवाए, कुछ कार्टून बनवाए और उस टी शर्ट को लेकर वह बच्चा अब की बार किसी ऐसे स्कूल के सामने पहुंच गया जिस स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। उस बच्चे ने उस टी शर्ट की अनेक युक्तियों द्वारा प्रशंसा करनी शुरू कर दी और वह उस टी शर्ट को $65 की बेचने में समर्थ रहा। एक दंपत्ति ने उस टी शर्ट को $60 देकर खरीदा और $5 उस बच्चे की मेहनत के लिए उसको अतिरिक्त दिए। वह बच्चा खुशी खुशी अपनी मां के पास लौटता है और मां से कहता है कि मां, मैंने आप द्वारा दी गई टी शर्ट को $65 की बेच दिया। मां बहुत खुश होती है। मां की आंखों में खुशी के आंसू हैं। कुछ दिन फिर बीतते हैं और मां अपने उस बच्चे को एक टी शर्ट और निकाल कर कहती है। मां कहती है कि बेटा, यह टी शर्ट कितने की है? बच्चा फिर वही जवाब देता है कि मां, $1 की। तो मां कहती है कि बेटा, जाओ और इस टी शर्ट को $200 की बेच कर आओ। बच्चे के लिए अब का टास्क बहुत मुश्किल होने वाला था, परंतु बच्चे ने एक बार भी यह नहीं कहा कि मां, यह नहीं हो सकता, और बच्चा सोचने लगा कि यह कैसे हो सकता है। दोस्तों, अब की बार वह बच्चा एक ऐसे स्थान पर गया जहां किसी बड़ी सेलिब्रिटी का कार्यक्रम था, जो नामी गिरामी थी, जिसे सब लोग जानते थे। वह बच्चा जैसे तैसे
युक्ति जुटाकर उस सेलिब्रिटी तक पहुंच गया और वह बच्चा उस सेलिब्रिटी के हस्ताक्षर ऑटोग्राफ लेने में समर्थ रहा। और वह बच्चा जहां पर वह कार्यक्रम हो रहा था उससे बाहर आकर जोर जोर से कहने लगा कि फला फला सेलिब्रिटी के ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट मात्र $100 की। जब वह ऐसा कह रहा था बहुत सारे लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। कोई कहने लगा यह टी शर्ट $200 की मुझे दे दो, कोई कहने लगा यह टी शर्ट $500 की मुझे दे दो, कोई कहने लगा यह टी शर्ट $1000 की मुझे दे दो। अंत में एक व्यक्ति ने उस टी शर्ट को $1500 देकर खरीदा। दोस्तों, वह बच्चा खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपनी मां को सक्सेस की कहानी सुनाता है। दोस्तों, जानते हो उस बच्चे का नाम क्या था? उस बच्चे का नाम था चार्ली चैपलिन। मां की आंखों में खुशी के आंसू हैं और मां कहती है, बेटा तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए सब कुछ संभव है। दोस्तों, आप जानते हो चार्ली चैपलिन बाद में पर्दे की दुनिया में आते हैं और दोस्तों चार्ली चैपलिन के डायरेक्टर कहते हैं कि आपको लोगों को हंसाना है परंतु बिना कोई एक भी शब्द बोले। चार्ली चैपलिन के लिए यह एक अन्य बड़ा टास्क था और चार्ली चैपलिन ने उस पर काम करना शुरू किया। दोस्तों, आप जानते हैं आज चार्ली चैपलिन घर घर में प्रसिद्ध हैं और उन्होंने बिना कुछ कहे जो कॉमेडी की उसे सब जानते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें क्या बताती है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। असंभव वह है जिसे आप मान लेते हो यह नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारा दिमाग जो हम सोचते हैं वही करने को तत्पर हो जाता है। जब आप सोचते हो आई कैन डू, मैं इसे कर सकता हूं, तो दिमाग इसी उसमें लग जाता है कि यह कैसे होगा। और जैसे ही आप बोलते हो आई कैन नॉट डू, मैं इसे नहीं कर सकता, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, मेरे द्वारा प्रस्तुत कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताएं। और दोस्तों, यदि आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझे उस कहानी को भेज सकते हो। दोस्तों, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और असंभव कुछ नहीं, बस लोगों की उन बातों की तरफ ध्यान मत दो जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाती है। मैं तो यही कहता हूं दोस्तों, जो तंज कसे ये दुनिया, बहरे तुम हो जाओ, बस लक्ष्य के ही तुम अपने गीत सुरीले गाओ। दोस्तों, आप इस कहानी को शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि यदि इस तरह के विचारों को फैलाया नहीं जाता तो लोगों के दिलों में अनेक प्रकार की भ्रांतियां रहती हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोकती हैं। दोस्तों, फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।